स्वागत है बच्चों आज की सभा में। तो आज हम पढ़ रहे हैं सुखनासोपदेश पाठ के 5वें अनुच्छेद को, जिसमें सुखनास चंद्रापीठ को शिक्षित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आलोक्यतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथम। सबसे पहले कल्याण की आकांक्षा रखने वाली लक्ष्मी को देखिए। न ही एवं विधम अपरिचितम इहि जगति किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या। न नहीं है, एवं विधम इस प्रकार, अपरिचितम इहि जगति इस दुनिया में अपरिचित, किंचिदस्ति कोई भी, इस लक्ष्मी से दुनिया में कोई भी अपरिचित नहीं है। यथा इयम अनार्या, ये जैसी दुष्टा है, ये जितनी दुष्टा है। लब्धा भी खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धा भी प्राप्त हो जाती है, खलु दुखेन परिपाल्यते फिर दुखों से इसकी रक्षा की जाती है। परिपालिता भी प्रपलायते, और जब इसकी रक्षा भी की जाती है तो भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, न ये परिचय की परवाह करती है। न अभिजनम ईक्षति, न यह कुलीनता को देखती है। न रूपम आलोक्यते, और न ही ये रूप को देखती है। सुखनास चंद्रापीठ को इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी से प्रभावित व्यक्ति होता है तो उसकी बुद्धि इस तरह से हो जाती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, न ही ये कुल परंपरा का अनुसरण करती है। न शीलम पश्यति, न ये स्वभाव को देखती है। न वैदग्ध्यम गणयति, और ना ही ये चतुराई को गिनती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, श्रुतम कहते हैं शास्त्र को, न ही ये शास्त्रों को सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, और न ही धर्म का पालन करती है। न त्यागम आद्रियते, त्याग आद्रते आदर करती है। न ही ये त्यागी पुरुष का आदर करती है। न विशेषज्ञताम विचार्यति, किसी प्राणी में किसी विषय को लेकर के विशेष योग्यता है ये ऐसा भी विचार नहीं करती। न आचारम परिपाल्यति, न ही ये लक्ष्मी आचरण का पालन करती है। यानी कि जिसके पास धन ज़्यादा हो जाता है वह व्यक्ति जीवन जीने के तरीक़ों से थोड़ा विरत हो जाता है। न सत्यम अवबोध्यते, न ही ये सत्य के प्रति जागती है, ये न्याय को भी भूलने लगती है। आगे वो कहते हैं पश्यति नश्यति, पश्यत देखते ही, नश्यति माने नष्ट हो जाती है, और देखते ही नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिग्रहितम नालिंगति जन्म, जो विद्वान पुरुष है उसको गले से नहीं लगाती। गुणवंतम न स्पर्शति, और जो गुणवान पुरुष है उसको छूती भी नहीं है। सुजनम न पश्यति, सज्जन को देखती नहीं है। शूर कंटकम इव परिहरती, और जो शूरवीर है उसको कांटे की तरह उसे दूर भागती है। दातारम धू स्वप्नम न स्मरती, और जो दानी है उसे बुरे स्वप्न की तरह याद भी नहीं करती। विनीतम न उपसर्पति, और विनम्र व्यक्ति के पास नहीं जाती। तृष्णाम संवर्धती, सांसारिक सुख साधनों की इच्छा को बढ़ाती रहती है। लघि मानम उपपाद्यति, और ये छोटेपन को पैदा करती है, संकीर्ण विचारों को जन्म देती है। एवं विद्यापि च अन्या कथमपि दैवशेन परिग्रहिता विक्लवाः भवन्ति राजानः। एवं विद्यापि है इस तरीके से, अन्य कथमपि और दूसरे किसी भी तरीके से, दैवयोग भाग्य से, परिग्रहिता विक्लवाः भाग्य से लाचार हुए जो राजा हैं वो विक्लवा माने व्याकुल होते हैं। सर्वा विद्यान अधिष्ठानताम, सर्व अविनयान, प्रत्येक प्रकार से अविनय को अधिष्ठानता प्राप्त कर लेते हैं। राजा प्रत्येक प्रकार से अविनय के आदि हो जाते हैं, उनमें अविनय का गुण आ जाता है, विनयशील होना चाहिए। तो ऐसा सुखनास समझा रहे हैं चंद्रापीठ को। ये आपकी समझ में आ गया तो देखिए इसका हम थोड़ा सा, यहाँ है ये इसका हिंदी अनुवाद, तो देखिए ये गद्यांश लिया गया है जहाँ से, देखो पता है आपको, शाश्वती भाग 2 के और सुखनासोपदेश पाठ से, बाणभट्ट विरचित आख्यायिका कादम्बरी से संकलित किया गया है। अब इसकी व्याख्या है कि यह चंद्रापीठ जिससे सब कल्याण की अभिलाषा रखते हैं, सर्वप्रथम उस लक्ष्मी की ओर देख लो। इस संसार में इसके जैसे अपरिचित कोई भी नहीं है। जैसी ये दुष्टा लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी अत्यंत कष्ट से इसका पालन होता है, ठीक प्रकार से पालन किए जाने पर भी ये भाग जाती है।
यह परिचय की रक्षा नहीं करती, यह कुलीनता को नहीं देखती, न ही रूप सौंदर्य को, न यह वंश परंपरा का अनुसरण करती है, न सच्चरित्र को देखती है, न विद्वता को गिनती है, न शास्त्र ज्ञान को सुनती है, न धर्म के द्वारा रोकी जाती है, न त्याग का आदर करती है, न ही विशेष ज्ञान का आदर करती है, न आचार का पालन करती है, न सत्य को जानती है। देखते ही इसका नाश हो जाता है। विद्वान व्यक्ति के पास भी है नहीं भटकती, गुणवान को छूती भी नहीं, सज्जनता की ओर देखती भी नहीं, और व्यक्ति को कांटे के समान त्याग देती है। दानवीर को बुरे स्वप्न की भांति याद भी नहीं करती। विनयशील व्यक्ति के पास लक्ष्मी जाती नहीं है, जो व्यक्ति विनयशील होता है। तो बच्चों ये आपने पढ़ लिया, आगे देखिए। ये नीचता को उत्पन्न करती है। इस लक्ष्मी द्वारा किसी भी प्रकार भाग्यवश वश में किए गए राजा लोग व्याकुल रहते हैं। सब प्रकार की अविनय बुराइयों का निवास स्थान बना देती है राजाओं के चरित्र को। विशेष रूप से लक्ष्मी के ये दुर्गुण बताए गए हैं। राजकुमार चंद्रापेट को लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है, अतः इसे लक्ष्मी के दुर्गुणों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे वाक्य, सरल शब्दों वाली वैदर्भी रीति इन्होंने इसमें अपनाई है। देखो, इसका मूल अर्थ है कि इस गद्यांश में मंत्री सुकनास ने राजकुमार चंद्रापेट को लक्ष्मी की चंचलता से भली प्रकार समझाया है कि यह लक्ष्मी किसी भी गुण का आदर नहीं करती। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता है कि इस गुण को गद्यांश में जैसे बताया गया है कि इन गुणों में से कोई भी एक प्राप्त करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति हो ही जाएगी। लक्ष्मी और सरस्वती के सनातन बैर की ओर भी सुकनास ने ध्यान दिलाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि यदि किसी प्रकार इस लक्ष्मी की प्राप्ति हो भी जाती है तो यह पाने वाले व्यक्ति के लिए बेचैनी और दुख का कारण बनती है, और धन पाने वाले व्यक्ति में समस्त दुर्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने पढ़ा 5वां अनुच्छेद और आपकी समझ में आ गया। आप इसको याद कर लेंगे और लिख